लड़का बेदी लंका ढाए। अभी पता चल जाएगा किसने खबर दी थी। ये तुम्हारा फोन है? मैंने कुछ नहीं किया, मेहरबानी करके फोन मत चेक कीजिए। तो तुमने सम्राट को फोन किया? नहीं, मैंने नहीं किया। तुम भी नहीं? तो अब बची गोपी। तो गोपी बताओ, तुमने फोन किया सम्राट को? चलो देखते हैं किस किस से बात की तुमने। पासवर्ड? गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। तूने काम ही ऐसा किया है जो माफी के लायक ना है। माफ कर दीजिए। ये तो बहुत जल्दी मान गई। आइए आइए। क्या हुआ? सब ऐसे क्या देख रहे हैं? बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन पेपर? अच्छा था। गोपी, प्लीज थोड़ा मुझे पानी दे दोगी? मैं बहुत थक गई हूँ। गोपी, अब तुम देख क्या रहे? प्लीज पानी लेकर आइए जल्दी। हाँ बोलो। सम्राट, मैं भावना जी की रिपोर्ट्स दोबारा चेक कर रही थी तो पता चला उनके नाखूनों में डेड स्किन सेल्स थे। क्या इस क्लू से हमें कातिल मिल सकता है? ऑफ कोर्स, उस डेड स्किन सेल की डीएनए रिपोर्ट्स भी हैं इसमें। ये डीएनए जिससे मैच होगा वही कातिल है। ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारे पास कातिल का सैंपल लेकर आता हूँ। गोपी, तुम यहाँ? कल रात तुम्हारे कमरे में धुआं हो गया था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम कहीं नहीं थी। तुम ठीक हो? धुआं मेरे कमरे में? नहीं भाभी, मैं तो रात में वहीं सो रही थी और सुबह सुबह मार्केट चली गई थी। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आपको ऐसे ही तकलीफ दी। जिस गोपी की शिकायत लेकर ही आपके पास आए हैं वो आपके सामने खड़ी है और ये है मेरी पत्नी किशमिश। अब अपनी पत्नी के बारे में कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी पत्नी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। कई बार इसे शक हो जाता है और ये उलूल जुलूल बातें, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने लगती है। ये बात सम्राट अच्छे से जानता है, फिर पता नहीं क्यों ये आपको यहाँ लेकर आया है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने गोपी को डराया धमकाया होगा। आप अच्छे से पूछताछ कीजिए, सच बाहर आ जाएगा। क्या सच बाहर आएगा? आपने बोला नौकरानी गायब है, वो तो यही है। और आपकी बहन जो घटना बता रही है, नौकरानी का कहना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, अगर आपकी बहन बीमार है तो उसका इलाज करवाओ। सुबह सुबह हमारा समय बर्बाद कर दिया आपने। चलो।
ये क्या बचकानी हरकतें करते रहते हैं साले साहब। आज तो नादानी समझ के माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत की तो वो सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। गोपी, संभल के, कहीं इस बार भी उंगली ना कट जाए। एक बात बताना, अगर कल रात तुम आराम से अपने कमरे में सो रही थी, ये निशान कैसे? हुआ क्या है? अगर तुमने पुलिस वालों से झूठ बोला, देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोपी, बताओ तुम पर ये निशान कैसे? क्या हुआ था? प्लीज प्लीज बोलो। कुछ नहीं हुआ था। मैं बाथरूम में गिर गई थी कल, चोट लग गई बस। गोपी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं एक मामूली नौकरानी हूँ, मुझे इन सब में मत घसीटिए। जरूर किसी ने गोपी को डराया। गोपी पर नजर रखनी होगी। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सम्राट ने उसका बोलो, क्या हुआ? चाचू, जब तक भावना चाची की मौत का सच सम्राट के सामने नहीं आ जाता है, मेरी जिंदगी ऐसी बेरंग रहने वाली है। अब सम्राट को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? कम से कम उसे भी तसल्ली हो जाएगी कि उसकी बहन यहाँ सेफ है, और हमारी शादीशुदा जिंदगी पर भी ध्यान दे पाएगा वो। देख छुई, तू अपने पति को खुश ना रख पाई, इसलिए वो तेरे हाथ से निकल गया। इसका मतलब ये ना है कि हम हमारे परिवार का इतना बड़ा राज जो सालों से हमारी हवेली में बंद है, उसको दुनिया के आगे रख दे। और दूसरी बात, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होवे हैं, सो हमारे घर के मामले में दखल ना दे। हमें जो करना होगा, कब करना है, कैसे करना है, हम कर लेंगे। करिश्मा, इससे पहले कि वो नौकरानी हमारा सारा राज बाहर निकाल दे, उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। मेरी पत्नी सही कह रही थी, तुम्हारा इस डॉक्टरनी के साथ चक्कर चल रहा है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? जूही, तुम अंदर जाओ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ दादी जी, करिश्मा मेरी पत्नी है ना? तो हमारे मैटर में, हमारी शादी में अगर आप ना इंटरफेयर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हमारा निजी मामला, ठीक है? तो आपको पति पत्नी के तू में झांकने की जरूरत नहीं है। हम ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन डॉक्टर नहीं कहाँ गई? बुलाओ इसे, मेरा बीपी जांच करवाना है। अच्छा, आप चलिए, मैं घर पे भेजता हूँ डॉक्टर को। मैं घर पे टेस्ट कराता हूँ। सम्राट, गिरिजा आंटी की नजरों से तो हमने गोपी को बचा लिया, लेकिन गोपी बहुत कुछ जानती है उनके परिवार के बारे में। इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका। जमीन आसमान एक कर देंगे इसे ढूंढने के लिए।
उठने की कोशिश मत करना, वरना मार डालूंगी। बहुत शौक है ना अकेली लड़की को देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने का। सम्राट आएगा ना तो तुम्हारी अकड़ ठिकाने लगा देगा। गांव में एक लड़का लड़की को साथ में देखते हो तो गन लेकर उनके पीछे भागने लगते हो, लेकिन अपने ही घर में अपनी बहू पर बुरी नजर डालते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हें? उठने की कोशिश मत करना। उठना मत। इसको फोन लगाना लगा ले, तेरा पति नहीं आएगा तुझे बचाने। तुम ठीक तो हो? मैं अस्पताल जाके आई, जूही और सम्राट दोनों मिले, गोपी कहीं नहीं थी। इसका मतलब है कि गोपी ने अभी तक हमारा राज किसी को नहीं बताया, नहीं तो अभी तक हालात कुछ और ही होते। जैसे तुम बोल रहे हो वैसा ही हो। गोपी मिल जाएगी तो इस राज को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। सम्राट, मैंने बेसिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ टेस्ट हैं जो करवाना चाहती हूँ। सम्राट, सम्राट, गोपी की कंडीशन बेटर हो रही है। गोपी शायद बच जाएगी। अरे लगी तो नहीं ना? ठीक तो हो? वैसे किशमिश, मैंने तुम्हें जो वीडियो दिखाया था ना वो फेक था। तुम्हारे भाई को तो मैं अपने जाल में नहीं फंसा पाया, लेकिन तुम अब मेरी बेड़ियों में फंस चुकी हो। हाँ, वैसे मैंने हर संभव कोशिश की कि मैं तुम्हें वो सम्मान, इज्जत, प्रेम दूं जो घर की बहू को मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो सम्मान के साथ जीने की आदत ही नहीं है। तो चलो, तुमने आज तक बहुत फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का सामना किया है, लेकिन आज के बाद तुम्हें इन दुख तकलीफों का सामना नहीं करना होगा। ये दुष्यंत का वादा है।